मैं हूं आबिदा पठान और मेरे साथी हैं जर्नलिस्ट उजैफ। आप देख रहे हैं हमारी चैनल्स द पावर ऑफ ट्रुथ और हक की आवाज़, और सारी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स। आज हम आपके सामने बात करेंगे नारोल कोजी होटल के पीछे के विस्तार में आई हुई एक मदीना मस्जिद के विवाद के बारे में, जिसमें भाई को बहुत गंभीर चोट पहुंची है और हमारे एडवोकेट अतीक सैयद साहब ने इसके अंदर दानी लिमड़ा में एफआईआर दाखिल करवा दी और पीआई साहब का भी बहुत शुक्रिया के ले ली है। तो जैसा फोटो और वीडियो आप देख ही चुके हैं, इस बारे में इस मस्जिद के चलते क्या विवाद है हम बात करेंगे जाहिद खान भाई से। जाहिद भाई, क्या मामला है? इसके हबीब भाई शेख करके जो दाढ़ी लिमड़ा बिल्डर है और अवारनवार कॉर्पोरेट की चुटड़ियों में खड़े रहते, कभी एनसीपी में, कभी भाजपा में, अभी मीम में खड़े रहे थे। उनकी कहवादी दूसरी पत्नी है, वो उनके पर्सनल मैटर है। और जब भी विवाद होता है तो वो इकरार भी करते हैं, उनके कॉल रिकॉर्ड भी अपने पास है, रमजान में भी, और चले जाते हैं और पीठ पीछे इनडायरेक्टली वो सपोर्ट करते हैं। अगर हबीब भाई तुम कहते हो कि ये गलत है ना, जिसे तुम्हारा कॉल रिकॉर्ड भी है वो भी मैं वायरल करूंगा, और तुम कहते हो कि ये गलत है, तो फिर पीठ पीछे इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हो और इस तरह अजियत और हैरान करते हैं धार्मिक स्थल पे। और तुम कहते हो मैं सामाजिक कार्य करूं और धार्मिक स्थल पे तुम्हारी औरत और उसके बच्चों का ये सब त्रास है। तो मस्जिद का त्रास ये है कि उसको मस्जिद बंद कर देवे और वहाँ पूरा कब्जा कर लेवे। गली भी कब्जे करेली है, जिसमें हबीब भाई ने इकरार करेला का कब्जे करेली है। अब यह क्या करती है, पीछे मस्जिद के दरवाजे के लगते झाड़ पान उसने खुदने बना के ने वो उसकी खाट ली है और ये वो, और मस्जिद में आते आते नमाजी डरते हैं। अब आजू बाजू पूरा त्रास, पूरा मोहल्ला है, बेचारे भैया बिहारी गरीब रहते हैं, कोई सामने आवाज़ उठाता नहीं है। अब ये मेरे को सामाजिक इसलिए आना पड़ा कि तुम्हारे घर तक भी खबर पहुँचे कि तुम्हारी दूसरी औरत के बच्चे का इस तरह त्रास है और ये तुमको सामाजिक घेर रही है। मैं इसके लिए घेर रही है नमाजियों के साथ वो क्या उनको डराते हैं कुछ? हाँ, नमाजी डर के हिसाब से आते नहीं। और ये मामला पिछले 3-4 साल से ये मामला चल रहा है, तो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। कल तुमने तुम्हारी औरत को पिछले रविवार के दिन कहते कि हाँ जा फोन कर दे और आतंकवादी प्रवृत्ति करते, इस तरह हम तुमको फंसा देंगे और ये सबकी, हाँ बोले तुम लोग आतंकवादी प्रवृत्ति करते हैं और हम तुमको फंसा देंगे, इस तरह की धमकियां तुम्हारी औरत देती है और अक्खा दिन अजियत पहुंचाती है, मौलाना को तकलीफ देती है। तो इसके बारे में सामाजिक हम खुला आए लेके तुम्हारे घर तक और पूरे समाज तक ये बात पहुंचे। जैसे कि अभी देखने जाए तो अपने सबको पिछले साल से लेके अभी तक हमें बहुत अफसोस है कि मस्जिद अक्सा को लेके पैलेस्टाइन में हमारे मुस्लिम भाइयों पे इतना जुल्म हो रहा है और मस्जिद आबाद करने की और मस्जिद में रौनक लाने की बात हो रही है। और जाहिद भाई के मुँह से हमें सुनने मिल रहा है कि लोग इस तरह मस्जिद में नमाजियों को नमाज पढ़ने देना बंद करवाना चाहते हैं और नमाजियों पर फरियाद भी कर रहे हैं। और जो भाई को ये बहुत एक शर्म की बात है कि आज हमारी इतनी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी और नारोल जैसे विस्तार में मस्जिद आबाद है तो उसको बंद कराने की साजिश है। अब जो भाई को चोट आई है हम उनसे बात करेंगे। भाई आपका नाम? शेख अब्दुल कदीर। हाँ, अब बात करेंगे। पकड़िए माइक, नाम बताइए आपका और बात करिए। आप नाम बताओ। मेरा नाम हाफिज नूर मोहम्मद साहब है जी। क्या नूर मोहम्मद साहब, वहाँ क्या तकलीफ पड़ रही है आपको? वहाँ रहने में तकलीफ़ होती है, कभी खाटला डाल देते हैं, रास्ते में आने जाने में तकलीफ़ होती है, कभी वो लोहे का वो है वो सब डाल दिया है। अभी मैं तो जमात में गया था तो वहाँ से आया तो देखा कि ये सब डाला हुआ है, कब्जा करा हुआ है। तो वो बताते कि मैं अपने नवासी के लिए डाली हूँ, वहाँ पे खेलने के लिए वो निकलते हैं सब। मदरसे के बच्चों को भगा देते, मदरसे में बच्चे आते हैं, थोड़ा सा शोरगुल होता है, हम नीचे रहते हैं तो उसके वजह से भगा डालते। कितनी बार ऐसा इन्होंने किया। भाई आप बताएं क्या बात है? शॉर्ट में बोल दो। अरे भाई, ये जो मस्जिद के सामने रहते हैं आपा, इनका इतना ज़्यादा ट्रांस है कि हम लोग सबाना आपा, तो हम लोग मस्जिद में जाते डरते। नमाजियों के साथ मारपीट करना, उनको गाली, गंदी गाली बकना, आने जाने वालों पे इल्ज़ाम लगाना, और 2 हजरात को तो उन्होंने जेल भी भिजवा दिया नमाजियों को झूठे इल्ज़ाम लगा के। तो नमाजी भी आना बंद हो गए वहाँ। अब इतनी बड़ी मस्जिद है, सब बैठे हैं नमाज पढ़ते हैं, तो ये औरत हर चीज़ में बाधा बनती है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं, हम लोग इसकी कार्रवाई करी जाए और इसको जो है ना कानून सख्त सज़ा देवे। और महल्ले में इसका ट्रांस बहुत है कि महल्ले में कोई आदमी सर उठा के जी नहीं सकता। नहीं।
आज तक हमारी चैनल्स पे आपने इतने वीडियो देखे होंगे, पर आज पहली बार आप ऐसा वीडियो देखे होंगे कि समाज के लोगों को मस्जिद बचाने के लिए आगे आना पड़ रहा है और भाई को चोट लगी है। और जैसा जाहिद भाई भी एक सामाजिक तौर पे आगे आए हैं, खुले आए हैं कि भाई ये सब बंद करना चाहे तो एक मस्जिद के अंदर नमाजियों को जेल में पुरवा देना, वहाँ कब्जा डालना, भाई को इस तरह से चोट पहुँचाना, ये हमारे मुस्लिम समाज के लिए एक बहुत ही शर्मनाक बात है। भाई फिर भी आप कुछ थोड़ा लीजिए। दरअसल ये जो है ना, वो मेरे ख्याल से तो मेरे को लगता नहीं कि मुसलमान हैं, खाली मुसलमान के नाम पे वहाँ पर रह रहे हैं। अगर ये मुसलमान होते तो ऐसा हरकत ही नहीं करते। सीधी सी बात तो ये, ईमान नाम कोई चीज़ नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये लोग क्या खार खाते हैं। खार खाने का मतलब ये है कि अभी मान अभी पिछली तारीख में यानी 10-11 तारीख में जो अर्जी करी थी इन लोगों ने, पहले तो हमारे जाहिद खान को इन्होंने ऊँट पठान हरकतें करके बोला इनको। उसके बाद में ये बेचारे फिर वहाँ से भागे। मैं जमात के अंदर था, पीपली नूर मस्जिद के अंदर था, तो मेरे को इनको फ़ोन आया कि वहाँ पुलिस स्टेशन आओ आप। मैं वहाँ जाता हूँ अर्जी लिखने के लिए। तो मैं गया वहाँ पर, तो मैंने देखा कि वो औरत वहाँ पर मौजूद है और ये इनके जो बेटे उस टाइम पे ये जमात में थे, तो इनके बेटे इमामत करा रहे थे। उसने सामने से 100 नंबर एक तो खुद यानी जुर्म क्या है, और सामने से वो पुलिस को फ़ोन करके बुलाती है और मस्जिद के इमाम साहब को उठा कर ले जाती है। और जिसमें कि वो इतना भी मोहलत नहीं देते कि वो नमाज का टाइम है, नमाज पढ़ा लेवे। आजान देने का टाइम है, आजान उस दिन के मगरिब की आजान है वो रह गई, और मगरिब की नमाज है वो रह गई। बोलो, और पुलिस आ गई। और वो बंदे को जो इमामत कर रहे थे उस टाइम पर, वो उसको उठा के ले गए, इमाम साहब को उठा के ले गए, नहीं देने दिया और नमाज भी नहीं। हाँ, मैं वहाँ गया। फिर जब मैं वहाँ गया तब मेरे को ये मालूम पड़ा, और पुलिस आ गई और वो बंदे को जो इमामत कर रहे थे उस टाइम पर, वो उसको उठा के ले गए, इमाम साहब को उठा के ले गए, नहीं देने दिया और नमाज भी नहीं। हाँ, मैं वहाँ गया। फिर जब मैं वहाँ गया तब मेरे को ये मालूम पड़ा कि वो मेरे को मेरे जो हाफिज़ साहब हैं वो मेरे को बोल रहे थे कि नमाज मैंने पढ़ी नहीं है। मेरे को मैंने बोला इतनी मोहलत दे दीजिए कि मैं यहाँ पर यानी नमाज पढ़ लूँ, अजान दे दूँ यूँ। तो इतनी भी मोहलत नहीं दी उसको, और बेचारे को उसने नमाज फिर इधर आकर दाने लीमड़ा में आसपास में पढ़ी आके नमाज। अच्छा, अब मेरे को उन्होंने देखा, तो मैं यहाँ पर भाई तो ये इधर उधर रहते हैं, मेरे को पर्सन खार खाई। उसके बीच में भी उसने धमकियाँ दी थी हमारे को कि जान से मारने की, और मेरे को भी धमकी दी थी भाई तुम केस वापस ले लो नहीं तो हम जान से मार देंगे। लेकिन हुआ वाकया ये कि उसने हमला कर दिया। इन शॉर्ट ये पहले वार्निंग थी, बाद में। हाँ, हालांकि ये मैंने 11 तारीख के दिन ये पुलिस फरियाद में लिखाया था कि इसके दोनों छोकरे माथा भारे हैं, और मैं 24 कलाक रहता नहीं हुआ, तो कभी भी कुछ हो सकता है साहब। अब जैसा कि भाई ने बताया कि अजान देने नहीं दी गई, नमाज नहीं पढ़ाने दी गई, तो ये स्टोरी देख के हर मुसलमान मुझे पर्सनल में मैसेज करके बताए कि नमाज़ पढ़ने नहीं दी जा रही है, अजान देने नहीं दी जा रही है, और सामने वाले व्यक्ति भी मुसलमान हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? और पुलिस प्रशासन से मेरी और जितने भी हमारी कौम के ज़िम्मेदार हैं, जैसे मौलाना हबीब हैं और दूसरे भी जो ज़िम्मेदार हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि नारोल जैसे एरिया में जहां मस्जिद आबाद है और उसे बंद कराने के लिए ऐसे असामाजिक तत्व जो ये प्रयत्न कर रहे हैं, तो कौम के लोग भी आगे आएँ और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए।